आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का पेपर जो दिसंबर 25 में हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है विच ऑफ फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा है ये ट्रांसपोर्ट का साधन, तो वो हम चेक करेंगे। कार, ट्रक, एरोप्लेन या बस। तो इसमें से एरोप्लेन जो है सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ वही चलता है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ये सिंबल दिया हुआ है दैट दिस साइन इंडिकेट्स। ये साइन हमें क्या दिखाता है, तो ट्रैफिक रूल्स में हमने और ट्रैफिक सिंबल्स में हमने पढ़ा है। देखिए ये यू टर्न है और साथ में इस पर एक लाइन लगी है, इसका मतलब है यू टर्न नहीं लेना है। चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्पीड ब्रेकर ऐसा नहीं दिखता है, स्पीड ब्रेकर होता है थोड़ा सा उठा हुआ। नो यू टर्न, यस ये यू के ऊपर क्रॉस लगा है तो ये यही है। नो पार्किंग, पार्किंग में क्या होता है, पी के ऊपर ऐसा क्रॉस लगा होता है या फिर एक गाड़ी बनी होगी उसके ऊपर क्रॉस लगा होगा। स्कूल अहेड के सिंबल में क्या होता है, गोले में बच्चे दिखाई देते हैं, है ना। तो आंसर है नो यू टर्न, तो हम इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट है आंट्स हैव डैश लेग्स, है ना। चींटी की कितनी टांगे होती हैं, 2, 4, 3 और 8। तो ऐसे तो इसके 3 पेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आपको 8 भी दिखेंगे, तो इसके आंसर 6 और 8 हो सकते हैं, बट हम 6 को टिक करेंगे यहाँ पे। टिक द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आर पार दिखाई देता है। तो यहाँ पे ब्रिक है सबसे पहले, ब्रिक का मतलब ईंट, वुड लकड़ी, आयरन लोहा, ग्लास शीशा। तो शीशा ही एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जिसमें से हमें आर पार दिखाई देता है, सो वी विल टिक हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रीपर। क्रीपर होते हैं जो ज़मीन पर ही उगती हैं, ज़मीन पर ही लेटती हैं वो, है ना। तो इसमें से हम देखते हैं पंपकिन, कद्दू, मैंगो, शुगर केन, टमाटो। अब जो टमाटो है उसको आपको पता है डंडे के साथ ऐसे चढ़ाया जाता है, तो ये क्लाइमर है। शुगर केन एक डंडा ही होता है और सीधा खड़ा उगता है ये, तो ये भी नहीं है क्रीपर। मैंगो का तो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो ये ज़मीन के ऊपर तो लौटता नहीं है। तो पंपकिन, कद्दू की बेल जो है वो ज़मीन पर ही लेटती है और कद्दू ज़मीन पर ही लगते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल भी है क्रीपर का, स्ट्रॉबेरी देखी होगी आपने, गमले में लगाते हैं वैसे ही वो वहीं पे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स। जो सही है वहाँ पे टिक लगाइए, जो गलत है वहाँ पे क्रॉस लगाइए। सो फर्स्ट वन इज माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है, तो हम करेंगे टिक। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम। हमने पढ़ा था ट्री सबसे बड़े, श्रब उससे छोटे और हर्ब उससे भी छोटे होते हैं, और इनकी डंडी कैसी होती है, पतली सी और सॉफ्ट होती है। तो ये सही बोल रहा है कि हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम, सो वी विल पुट अ टिक हियर। एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ पेपर। अम्ब्रेला पेपर से बना होता है, ये गलत है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस। लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स, पत्ते, लीव्स मतलब पत्ते, ऑल द प्लांट्स सभी प्लांट्स के, आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। क्या सभी पत्तों की शेप और साइज सेम होती है, नहीं, तो वी विल पुट अ क्रॉस हेयर। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते पानी पिए बिना, है ना। तो ये सही है, हम मर जाएंगे अगर हमें पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर कम डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ डैश। पानी जो है धरती पर आता है किस फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, तो वी विल राइट हेयर रेन, RAIN, रेन। द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कॉल्ड ट्यूलिप्स। ठीक है, इनको पॉपीज भी कहते हैं। जो बसंत में लाल फूल खिलते हैं उन्हें ट्यूलिप कहते हैं। वी गेट डैश फ्रॉम एनिमल लाइक काउज, बुफेलोज एंड गोट्स। गाय, भैंस और बकरियों से हमें क्या चीज़ मिलती है, तो कॉमन चीज़ है मिल्क, है ना। गोट से हमें बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये मिल्क जो है वो इन्हीं से मिलेगा। थिंग्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड डैश। तो मैंने बताया था कि धरती पर जो भी चीज़ है वो इन 3 ही अवस्थाओं में पाई जाती है। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैस मतलब गैशियस फॉर्म में। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आगे पीछे आ सकती है, तो आपको याद रखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो नहीं है वो यहाँ लिखना है। ब्रिक्स आर बेक्ड इन किल्न। जो ब्रिक्स होती है उन्हें भट्टी में पकाया जाता है, किल्न, KILN, किल्न। अब है मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे फिर से कुछ सिंबल्स दिए हैं, हमें इसे मैच करना है। अब देखिए ये सड़क ना बीच से थोड़ी उठी हुई है, इसका मतलब है स्पीड ब्रेकर है। ये क्या है, स्पीड ब्रेकर। तो यहाँ हम देखेंगे
स्पीड ब्रेकर यहाँ पे हमने इसका नंबर लिख दिया। यहाँ पे देखिए एक सायरन बना हुआ है और एक क्रॉस है इस पे, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, नो हॉर्न प्लीज़। यहाँ पे देखिए बच्चा चल रहा है किसी का हाथ पकड़ के, इसका मतलब है आगे क्या है, स्कूल है। स्कूल अहेड, ये नंबर लिखने हैं, लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे एक गाड़ी है और उसके ऊपर ऐसे कट का निशान है, इसका मतलब है यहाँ गाड़ी रख नहीं सकते, नो पार्किंग। अब यहाँ देखिए एक आदमी है कुछ काम कर रहा है सड़क के किनारे, इसका मतलब है सड़क पर आगे काम चल रहा है, लोग यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क। नेक्स्ट है व्हाट स्पेशल ड्रेसेस यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल। आप फेस्टिवल के दौरान कैसी ड्रेसेस पहनते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर, आई वेयर स्पेशल क्लोथ्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। मैं नए और स्पेशल कपड़े पहनती हूँ। कौन कौन से, जनरली आई वेयर पट्टू जो हम पहनते हैं, जैकेट, सूट एंड लहंगा ऑन फेस्टिवल्स। तो मैं इनमें से कुछ भी पहनती हूँ, बट ये स्पेशल चीज़ें हैं तो मैं स्पेशल वक्त पर ही पहनती हूँ। लिस्ट एनी 4 एक्टिविटीज़ फॉर विच वी नीड वाटर। किन एक्टिविटीज़ के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है। तो आंसर लिखा है मैंने, फॉर कुकिंग फूड, फॉर बेदिंग एंड वॉशिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वाटरिंग प्लांट्स। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल है। तो पुलिस डॉग जो होता है वो हेल्प करता है एक्सप्लोजिव ढूंढने के लिए, बॉम्ब है, कोई और एक्सप्लोजिव चीज़ें हैं उन्हें ढूंढने के लिए, या कुछ सामान गुम हो गया है या कोई आदमी गुम हो गया है तो उसको ढूंढने में भी मदद करते हैं। मेनली ये क्रिमिनल्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। दे हेल्प द पुलिस टू फाइंड एक्सप्लोजिव्स, टू फाइंड मिसिंग थिंग्स एंड पर्सन्स। नेक्स्ट है हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, कम कूड़ा जनरेट करें जहाँ तक हो सके, है ना। रीयूज़ द थिंग्स लाइक बॉटल्स एंड कंटेनर्स, दोबारा से रीयूज़ करें जिनको हम कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल करें। रिसाइकल, मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओल्ड वन। मान लो मेरे पास कोई टी शर्ट थी, है ना, अब वो यूज़ नहीं हो रही है तो मैं उसका कोई कवर बना लेती हूँ या उसको कुछ और यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द रिसाइकलिंग प्रोसेस। और रिसाइकल में हमारी कॉपी और रद्दी भी आती है, जो कागज़ है उसको रीयूज़ किया जा सकता है। और मेटल जो हमारे आयरन होता है या बाकी चीज़ें उनको पिघलाकर फिर से नई चीज़ों में बनाया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। तो उस बेला की फैमिली में कौन कौन थे, हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 ब्रदर्स एंड अ पेट डॉग शीरू, ये थे उसकी फैमिली के मेंबर्स। वाई डू सम एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के नज़दीक रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के नज़दीक उन्हें खाना मिलता है, छाया मिलती है, शेल्टर मिलता है ना। दे लिव नियर प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। दे लिव नियर प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज अ पॉटर मेक। एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला क्या क्या बनाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे, ही मेक्स पॉट्स, कप्स, प्लेट्स, दिया एंड डेकोरेटिव थिंग्स। वो बर्तन तो बनाता है लेकिन डेकोरेटिव थिंग्स भी बनाता है, सजावट का सामान। फिर यहाँ था एटलीस्ट 5 गेम्स के नाम यहाँ पे ढूंढने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक के ढूंढ दिए हैं, आप लोग भी एक ग्रिड अपने पेपर पे बनाओगे और फिर से लिखोगे इसमें, ठीक है, ढूंढ के लिखना है इसमें। नेक्स्ट है पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड एंड रेक्टेंगल ऑन द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल। तो मैंने गोले लगाए हैं जो लकड़ी से बने हैं, टेबल बना है लकड़ी से, बेड बना है लकड़ी से, फैन किससे बना है, मेटल से बना है, तो आई पुट अ रेक्टेंगल हेयर। स्पून किससे बना है, मेटल से बना है, आई पुट अ रेक्टेंगल हेयर। पेंसिल लकड़ी से बनी है, सीजर, कैंची किससे बनी है, इससे बनी है, तो इसको भी हम बॉक्स में डालेंगे। एरोप्लेन भी मेटल से बना है और कील भी मेटल से बनी है, ठीक है। अब है 3 ट्रांसपेरेंट थिंग्स। तो ट्रांसपेरेंट थिंग है ग्लास, क्लियर वाटर और स्पेक्टिकल्स। शीशे से भी दिखेगा, पानी साफ होगा उससे भी आर पार दिखेगा, और शीशा जो चश्मा हम पहनते हैं उससे भी आर पार दिखता है। तो ये सारी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। देन ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ब्रिक, ईंट से नहीं दिखता है, वॉल, दीवार से भी आर पार नहीं दिखता है, वुड से भी नहीं दिखता है और स्टोन से भी नहीं दिखता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अब मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ गेम्स के नाम दिए गए हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनकी स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद करनी है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग अस टुगेदर। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो हम सब क्या करते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये हमें मौका देता है मिलने का और एक साथ कनेक्टेड फील होने का। तो हमने लिखा यहाँ पे
वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Sometime we gather at one place to celebrate festivals and celebration. This makes us feel more connected. जब एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं फैमिली फ्रेंड्स तो हम मोर कनेक्टेड फील करते हैं. ये है 2 टांगों वाले कुछ चीज़ों के नाम, 4 legs और 6 legs और 8 legs. तो आई थिंक ये आप कर पाओगे. और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ प्लांट, कलर इट एंड लेबल इट्स पार्ट. यहाँ पे आपने एक प्लांट ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स बताने हैं. उसकी रूट कहाँ पे है, स्टेम कहाँ पे है, लीव कहाँ पे है, फ्लावर कहाँ पे है, फ्रूट कहाँ पे है. तो ये आपने बनाना है. ये मैंने नहीं यहाँ पे ड्रॉ किया है.